लास्ट वीडियो में हमें राष्ट्रपति की एकल संक्रमण मत प्रणाली पढ़ रहे थे, जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सुविधाओं के बारे में। ठीक है, जब कोई व्यक्ति चुना जाता है किसी पद के लिए, जैसे कोई पद है राष्ट्रपति का पद है, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए योग्यता वो हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब इसका चुनाव किस तरीके से होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। अब वेतन एवं भत्ते, जब कोई व्यक्ति चुना जाएगा तो उसको कुछ वेतन और भत्ते भी तो मिलेंगे। ठीक है, आज उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते क्या मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास, राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। शासकीय आवास राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा भवन है, बहुत अच्छा भी है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को निःशुल्क मिलता है और राष्ट्रपति के उन सभी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा निश्चित किए जाएंगे। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो समय समय पर संसद नियम और कानून बनाएगी राष्ट्रपति के लिए, उन सभी का हकदार राष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2008, यहां से ले राष्ट्रपति का वेतन भत्ता संशोधन अधिनियम 2008 तक राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता था। राष्ट्रपति को 2008 तक 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता था, लेकिन समय समय पर संसद ने संशोधन किया तो अब क्या हो गया, जो वर्तमान में 5 लाख कर दिया गया। राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया, आज जो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो 5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, जो आयकर मुक्त होता है, जिस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, जिसको कंसोलिडेटेड कहा जाता है। संचित निधि क्या है, संचित निधि के बारे में बताते हैं आपको। संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 क्लोज ए में बताया गया है कि जो भी भारत सरकार आयकर, सीमा शुल्क, ऋण से इकट्ठा धन करती है या अन्य प्रकार से जो इकट्ठा निधि प्राप्त करती है, उसको संचित निधि कहते हैं, जिससे राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, जिसको संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 59 का क्लोज 4 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा उस दौरान अगर देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, लेकिन उस दौरान राष्ट्रपति के भत्ते और वेतन में किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति को और क्या मिलता है, आजीवन निःशुल्क फ्री चिकित्सा मिलती है, आवास फ्री होता है, फोन फ्री होता है, यात्राएं फ्री होती है, वह 5 लोगों का संसदीय सचिव का स्टाफ फ्री मिलता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के जीवन साथियों को भी सचिव सहायता के लिए प्रतिमाह मिलते हैं। कितने रुपए, 30,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। ठीक है, आपको बताया कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में आपको बताए थे। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय आवास राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है। ठीक है, राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो समय समय पर संसद द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि 2008 तक राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए वेतन मिलता था, लेकिन 2008 के बाद संशोधन करके
उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया, जो आज की डेट में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, जो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। विधिक जिम्मेदारी से मतलब है कानूनी जिम्मेदारियों से। उन्मुक्ति का मतलब है किसी तरीके के बंधन, किसी तरह के बंधन से मुक्ति को उन्मुक्ति कहते हैं। ठीक है, उन्मुक्ति होती है अपने कार्यों के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति होती है। इसके दौरान अपने कार्यकाल के दौरान। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उसके दौरान उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, उससे उसे उन्मुक्ति होगी। ठीक है, उन्मुक्ति बताया ना, किसी तरीके की बंधन, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी उन्मुक्ति होगी। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही जेल भेजा जा सकता। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार ही नहीं होगा तो जेल क्या जाएगा? जेल भी नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद कोई कृत्य, अगर राष्ट्रपति पर कोई अभियोग चलाया जाएगा तो उसे 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। 2 महीने के नोटिस के देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों पर अभियोग चलाया जा सकता है। किस पर? राष्ट्रपति के कार्य पर।